हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों आज हम अब जो एचटेट 2024 का जो सिलेबस आया है उसके अनुसार एचटेट 2024 का जो सिलेबस आया है उसके अनुसार हम करने वाले हैं संस्कृत का सिलेबस। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो भी डाला है वही चीज़। सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पे इत संज्ञा के बारे में पूछा गया कि संज्ञा प्रकरण में इत संज्ञा पूछी जाएगी, तो ये रहा इत संज्ञा। इत संज्ञा का सूत्र होता है हलंत्यम। व्याख्या क्या कहती है कि उपदेश अवस्था के अंतिम व्यंजन की जो है इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उपदेश अवस्था के अंतिम व्यंजन की इत। अच्छा, व्यंजन को हल कहा जाता है इसलिए यहाँ पे हल लिखा है, हल इति अंत्यम। ठीक है, तो हल की इत संज्ञा हो जाएगी। ए ई उण, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो तो णय की जो है ना इत संज्ञा हो गई है। ठीक है, जैसे रील रिक में कै की इत संज्ञा हो गई है, ए ओंग में अंगय की इत संज्ञा हो गई है। ये इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। अच्छा, इत संज्ञा का लोप होता है, लोप करने वाले सूत्र का इन्होंने नहीं जिक्र किया, मगर यदि जिक्र करते तो हम यहाँ पे डालते, तस्य लोप, ऐसे लोप होता है उसका। ठीक है, मगर आपको इत संज्ञा के अनुसार केवल हलंतम ही करना है। उसके बाद जो दूसरा सूत्र इन्होंने पूछा है वो पूछा है कि प्रत्याहार सूत्र पूछा जाएगा। प्रत्याहार सूत्र जो है आदिरंतेन सहेता। व्याख्या के अनुसार होगा कि अंतिम इत जो वर्ण के साथ जो आदि वाला वर्ण है, अंतिम इत वर्ण के साथ, अर्थात जैसे यहाँ पे ण है और आदि वाला जो वर्ण है, अर्थात जैसे यहाँ पे ए है, आदि वाला जो वर्ण है वह और मध्यगामी सभी वर्णों का और उसके बीच में आने वाले सभी वर्णों का बोध होता है, या फिर मैं कहूँ बोध होता हुआ स्वयं का भी बोध कराता है। अर्थात शुरुआत वाला जो वर्ण है ये इस इत वर्ण के साथ बीच वालों का भी बोध करवाएगा। अर्थात ए ई उ ण, ये जो वर्ण है, तो यहाँ पर ए और ण को अगर अकेला लिख दिया जाए अण, तो ये एक प्रत्याहार बन जाता है। और इसका मतलब है कि इसके बीच में आने वाले वर्ण और ये जो शुरुआत वाला वर्ण है इन सब का बोध कराएगा ण को छोड़ करके। ठीक है, तो ए ई उ इसके अंदर आएंगे, किसमें, अण प्रत्याहार में। तो जैसे यहाँ पे हमने दिया भी है। उसके बाद देखिए भाई, नेक्स्ट सूत्र क्या है इसका, जो अब एचटेट में नए सिलेबस के अनुसार दिया है। अब उन्होंने कहा कि उदात्त संज्ञा के बारे में पूछा जाएगा। तो उदात्त संज्ञा जो है उच्चैरुदात्त से जो सूत्र है इसका है उच्चैरुदात्त। उच्चैरुदात्त का मतलब है कि कंठ, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है अपने, उन स्थानों के ऊर्ध्व भाग से, अर्थात ऊपरी भाग से उच्चारित वर्ण जो हैं वो उदात्त संज्ञक होंगे। अर्थात जो ऊपरी भाग से उच्चारित वर्ण होंगे उनकी उदात्त संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा का अर्थ है नाम, अर्थात उनको उदात्त वर्ण कहा जाएगा एक प्रकार से। और सूत्र दोबारा फिर बता देता हूँ, उच्चैरुदात्तः। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र भी इसके अंदर डाला है। अनुदात्त संज्ञा करने वाला देख लीजिए, निश्चैर अनुदात्तः। निश्चैर अनुदात्तः मतलब कि उच्चारण स्थानों में अधोभाग, अधोभाग का मतलब है नीचे वाले भाग से उच्चारित वर्ण की अनुदात्त संज्ञा होगी। क्या होगी? अनुदात्त संज्ञा। अच्छा, इसका अनुदात्त संज्ञा का चिन्ह क्या होता है? जो वर्ण होता है उसके नीचे आड़ी रेखा लग जाती है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, अर्वांग जो शब्द है, यहाँ पे अ के नीचे आड़ी रेखा लगी हुई है, अर्थात यहाँ पे अ की क्या है, अनुदात्त संज्ञा हो चुकी है। ये इसकी पहचान है। अच्छा, उदात्त के लिए कोई पहचान नहीं है, मगर अनुदात्त और सवरित के लिए पहचान है। ठीक है, तो चलिए अगली संज्ञा के बारे में जिक्र करते हैं। अगला संज्ञा सूत्र जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है सवरित संज्ञा सूत्र। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एचटेट चल रहे हैं, जो उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जो भी सूत्र दिए उन्हीं का हम रिवीजन कर रहे हैं। सवरित संज्ञा, इसके लिए सूत्र है समाहारः सवरितः। व्याख्या क्या होगी कि उदात्त एवं अनुदात्त का मिश्रण जो है, अर्थात उदात्त और अनुदात्त का बीच का भाग सवरित संज्ञक है। चिन्ह क्या होता है? ऊपर खड़ी रेखा लगती है, जैसे यहाँ पे क्व वो अवश्वा। ठीक है, क्व वो अश्वा, तो यहाँ पे व और ये व, इन दोनों के ऊपर खड़ी रेखा लगी, अर्थात इन दोनों की सवरित संज्ञा हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं उसके बाद जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा क्या है? इसके लिए सूत्र है हलो अनंतरः संयोगः। हलो अनंतरः संयोगः, अर्थात हलों के अनंतर, हलों के बीच में जो है संयोग होगा।
व्याख्या देख लीजिए, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन, हल व्यंजन को कहा जाता है, जिनके बीच, अच्छा मैं थोड़ा सा कंफर्म कर दूं जो नए बच्चे हैं, संस्कृत में अच का अर्थ है स्वर, हल का अर्थ है व्यंजन और अल का अर्थ है सारे के सारे वर्ण। तो ये कह रहे हैं कि व्यंजन के बीच स्वर न हो, अर्थात दो व्यंजन जब आपस में जुड़े उसके बीच में स्वर ना हो, संयोग संज्ञक होते हैं। जैसे कि ग प्लस न, यहाँ पे ग और न दोनों इकट्ठे लिख दिए गए, संयोग संज्ञा हो चुकी है। अगर ये ग पूरा होता है तो हम कहते कि अ प्लस न मिला है तो संयोग नहीं होता। यहाँ पे अग्नि में ग और न मिला के शब्द भी बना के आपको दिखाया गया अग्नि। तो यहाँ पे ग और न जो हो संयोग संज्ञक है, जो यहाँ पे दिखाया गया कि ग और न मिले हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और अगला जो सूत्र इन्होंने पूछा है वो है सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र। तो सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। यहाँ पे कहा गया व्याख्या में, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न, देखिए उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, सेम हो, वे वर्ण सवर्ण संज्ञक होंगे। जैसे ई, उ, अ, आ, तो इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। ठीक है, इनकी क्या होगी? सवर्ण संज्ञा। अच्छा कई बार ना री और लरी के बारे में पूछ लेते हैं सवर्ण संज्ञा, तो री लरी वर्ण और मिथ्या सवर्णम वाच्यम उसके लिए अलग से है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा गया भाई? पद संज्ञा। उसके बाद हमारे पास, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो सूत्र लिखा गया है ना सिलेबस में कि इन सूत्रों के बारे में पूछेगा, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पद संज्ञा करने वाला सूत्र, तो यहाँ पे सूत्र है सुक्तिगंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिंगंत जो हैं, तिंग अंत और सुप अंत, वो पद कहलाएंगे। अर्थात एक प्रकार से धातु रूप और शब्द रूप पद कहलाएंगे, क्योंकि सुबंत का मतलब है सु आदि जो प्रत्यय होते हैं, सु औ समौट षष्ठाभ्याम भिस, ये जिसके अंत में लगे, और तिंगंत का मतलब है तिंग आदि धातु, जैसे ती तय अंति सी थ थ मी वस बस। ठीक है, ये जो होंगे वो क्या होंगे? पद संज्ञक होंगे, अर्थात उनको पद कहा जाएगा। अब ये सुबंत क्या होते हैं? शब्द होते हैं, शब्द रूप होते हैं। तिंगंत क्या होते हैं? धातु होती हैं। ठीक है, अर्थात शब्द और धातु पद संज्ञक होगी। उसके बाद देखते हैं और क्या पूछा गया है। देखिए उसके बाद डायरेक्ट ही लिखा गया कि उच्चारण स्थानों के बारे में भी पूछा जाएगा। अब उच्चारण स्थानों का जो जिक्र है हम सभी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये तरीका पढ़ने का बिल्कुल डायरी में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं ज़रूर लिखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।